अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक आदमी जो पूरी पूरी रात खड़े होकर इबादत करे, सुबह हो जाए लेकिन वो थके नहीं, पांव सूज जाएं लेकिन वो रुके नहीं, खून बहने लगे लेकिन वो बैठे नहीं। लोग कहते थोड़ा आराम कर लो, लेकिन वो कहते मैं क़यामत के दिन खड़े होने की मश्क कर रहा हूँ। ये है हज़रत उवैस करनी रदियल्लाहु अन्हु की रात की इबादत का वो वाक़या जो हर मुसलमान को झंझोड़ कर रख देगा, जो हमें अपनी नमाज़ों पर शर्मिंदा कर देगा, जो हमारी आंखें खोल देगा। तो तैयार हो जाएं, ये कहानी आपको बदल देगी। दोस्तों, ये वाक़या है यमन का। रात का वक्त जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब लोग आराम के बिस्तरों में होते हैं, जब तारीकी छाई होती है, लेकिन यमन में एक छोटे से मिट्टी के घर में एक आदमी खड़ा होता है। न कोई देखने वाला, न कोई जानने वाला, बस वो और उसका रब। हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बूढ़ी माँ को सुलाकर वजू करते और खड़े हो जाते इबादत के लिए। एक सादा सी मस्जिद या अपना ही घर, एक पुरानी चटाई या रेत का फर्श, लेकिन दिल में अल्लाह की बेपनाह मोहब्बत। और फिर शुरू होती वो रात जो सुबह तक जारी रहती। नमाज की रकतें एक के बाद एक, कुरान की तिलावत घंटों तक, सजदे जो कभी खत्म नहीं होते, दुआएं जो आसमान तक पहुंचती हैं। और सबसे हैरत अंगेज बात, वो ये सब खड़े होकर करते थे, पूरी रात खड़े। दोस्तों, अब सुने रात की इबादत की तफसील। पहली रकत, दूसरी रकत, तीसरी रकत। क़याम में खड़े कुरान की आयतें पढ़ते, रुकू में झुके सुब्हान रब्बियल अज़ीम की सदाएं, सजदे में माथा ज़मीन पर, दुआएं, आंसू। चौथी रकत, पांचवीं, छठी। रात गुजरती जा रही है, सितारे आसमान में चलते जा रहे हैं, लेकिन हज़रत उवैस खड़े हैं। 10वीं रकत, 20वीं रकत, 30वीं रकत। पाँव थकने लगते हैं, टांगें दर्द करने लगती हैं, कमर में दुखन होने लगता है, लेकिन वो रुकते नहीं। 40वीं, 50वीं, 60वीं रकत। पाँव सूज गए हैं, जिस्म थक गया है, आंखें भारी हो रही हैं, लेकिन दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा है, रूह अपने रब के करीब है, और वो खड़े रहते हैं पूरी रात, बस खड़े। और अब दोस्तों, जिस्म की हालत देखें। पाँव पूरी तरह सूज गए हैं, जूते पहनना नामुमकिन हो गया है, खड़े होने में शदीद दर्द है, खून पाँव से निकलने लगता है, जिल्द फट जाती है, जख्म हो जाते हैं, लेकिन हजरत उवैस करनी रुकते नहीं। लोग देखते हैं उनके पाँव और हैरान हो जाते हैं। उवैस, ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हारे पाँव देखो कैसे हो गए हैं, जरा बैठकर नमाज पढ़ लिया करो। लेकिन हजरत उवैस करनी कहते, बैठकर नहीं, मैं तो खड़े होकर ही पढ़ूंगा। लोग पूछते क्यों, इतनी तकलीफ क्यों? और फिर हजरत उवैस करनी वो जवाब देते हैं जो तारीख में महफूज हो गया। क़यामत के दिन मैं अपने रब के सामने खड़ा होना है। वहां कोई कुर्सी नहीं होगी, कोई आराम नहीं होगा, सिर्फ खड़ा रहना होगा, घंटों, दिनों, शायद हजारों साल। तो मैं यहां अपने रब के सामने खड़े होने की मश्क कर रहा हूं। दोस्तों, ये सोचिए, हजरत अवैस करनी दुनिया में तकलीफ उठा रहे हैं ताकि आखिरत में आसानी हो। वो यहाँ अपने पांव जख्मी कर रहे हैं ताकि वहां मजबूती से खड़े रह सके। वो यहाँ रात भर जाग रहे हैं ताकि वहां सोया न रह जाए ईमान। क़यामत का दिन कितना लंबा होगा? 50,000 साल। बस खड़े रहना होगा। सूरज सर पर होगा, पसीना कानों तक, घुटनों तक डूब जाएगा। कोई बैठ नहीं सकेगा, कोई आराम नहीं कर सकेगा, बस खड़े रहना होगा अपने रब के सामने। और हजरत अवैस करनी सोचते थे, अगर मैं यहाँ अल्लाह की खुशी के लिए खड़ा नहीं रह सकता, तो वहां कैसे खड़ा रहूंगा? अगर यहाँ चंद घंटे खड़े होने में पांव सूज जाते हैं, तो वहां 50,000 साल कैसे गुजरेंगे? अगर यहाँ नमाज में सुस्ती हो, तो वहां कैसे बर्दाश्त होगा? अब दोस्तों, अपने आप से पूछें, हम
क्या कर रहे हैं। 5 वक्त की नमाज ठीक से नहीं पढ़ते, फज्र की नमाज बिस्तर छोड़ नहीं सकते, तहज्जुद हमने तो नाम भी भुला दिया है। हजरत अवैस करनी पूरी रात खड़े रहते थे और हम 5 मिनट की नमाज में सुस्ती करते हैं। उनके पांव सूज जाते थे और हम मोबाइल फोन को हाथ से नहीं रख सकते। वो कयामत की तैयारी कर रहे थे और हम दुनिया में मसरूफ हैं। वो अल्लाह से मुलाकात की फिक्र में थे और हम सोशल मीडिया की लाइक्स गिन रहे हैं। दोस्तों, क्या ये ठीक है? क्या ये मुसलमान की जिंदगी है? क्या यही हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा? नहीं दोस्तों, अभी वक्त है, अभी हम बदल सकते हैं। आज रात से एक कदम उठाएं। तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकते, कोई बात नहीं, कम से कम फज्र तो पढ़ लें। 1 रकत से शुरू करें, 2 रकत, फिर 4 रकत। अल्लाह देखता है हमारी कोशिश, अल्लाह देखता है हमारी नीयत। छोटी शुरुआत बड़ी तब्दीली बनती है। दोस्तों, हजरत उवैस करनी की इबादत हमारे लिए मशले राह है। उन्होंने हमें सिखाया, पहला सबक, आखिरत की तैयारी दुनिया में होती है। दूसरा सबक, जो यहां मेहनत करेगा वहां आराम पाएगा। तीसरा सबक, इबादत में तकलीफ अल्लाह की कुर्बत का रास्ता है। चौथा सबक, नमाज सिर्फ रस्म नहीं, रब से राब्ता है। आज रात से एक अहद करें, कम से कम फज्र की नमाज मस्जिद में पढ़ें, हफ्ते में 1 रात तहज्जुद पढ़ें, कुरान रोज पढ़ें, चाहे 1 आयत ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला हमें हजरत उवैस करनी जैसी इबादत की तौफीक दे। अल्लाह हमें रात की नमाजों का ज़ौक़ अता फरमाए। अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमाए। अल्लाह हमें क़यामत के दिन अपने नेक बंदों में खड़ा करे। आमीन या रब्बल आलमीन।